Good morning, my dear students. Welcome to all of you. Dear students, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी भौतिक राशि है उनके मध्य हम कैसे किसी संबंध को स्थापित कर सकते हैं, यानी कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें दी होती हैं उनके बीच हम कैसे किसी रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो इसका जो हमारा ये टॉपिक था उसको हमने किसी मतलब न्यूमेरिकल्स के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था, इनको देखा था कि इनका क्या मेथड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल करा चुकी हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमें कैसे करना होता है या किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हमें करना होता है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम उसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे आज उसी टॉपिक का। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि किसी वृत्तीय कक्ष में परिभ्रमण करने वाले कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, यानी अभिकेंद्र बल को इसने किससे डिनोट कर रखा है, कैपिटल F से। ठीक है, ये कण के द्रव्यमान यानी स्मॉल m, वृत्त की त्रिज्या यानी कि r तथा कण की चाल यानी कि जो कण का वेग है यानी क्या हमने ले रखा है स्मॉल v पर निर्भर करता है। विमीय विधि से अभिकेंद्र बल F के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, यानी कि क्या हमसे कह रहे हैं कि कोई एक कण है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है किसी एक सर्कुलर पाथ यानी कि एक वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। तो वृत्तीय कक्षा में जब वो गति कर रहा है तो उसके केंद्र पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है यानी F, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो उस कण के द्रव्यमान यानी जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, जो वस्तु ली है जो कि वृत्तीय पथ में घूम रही है, उसके द्रव्यमान पर और उसकी त्रिज्या यानी कि जो भी जिस वृत्तीय पथ में घूम रही है उसकी जो भी त्रिज्या होगी उस पर, और किस पे डिपेंड कर रही है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी किस चाल से वो क्या कर रही है, किसी वृत्तीय कक्ष में घूम रही है, यानी कि इन चीज़ों पे, यानी कि जो हमारा अभिकेंद्र बल है वो द्रव्यमान, कण के द्रव्यमान, कण की त्रिज्या और क्या है कण के वेग पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या लिखा है, अ बॉडी ऑफ मास इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। यानी कि हमें क्या करना है, डायमेंशनल मेथड की हेल्प से हमें क्या करना है, किसी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, किसी सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से कौन सा फोर्स जनरेट होता है, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्र बल जो उत्पन्न होता है। ठीक है, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो बॉडी के जो मास है m, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि वेलोसिटी v हो गई, और हमारे किस पे, उस सर्कुलर पाथ के रेडियस का। ठीक है, तो ये चीज़, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा अभिकेंद्र बल यानी F है वो m, r और v इनके बीच इनका क्या रिलेशन होता है, यानी कि इनका क्या फॉर्म बनेगा, क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला बनता है। ठीक है, हम उसको इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी इसमें भौतिक राशि यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ अभिकेंद्र बल है और क्या है हमारा द्रव्यमान, त्रिज्या हो गई, चाल, इन सब का पहले आपको पता होना चाहिए कि इनको हम रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, यानी कि किस चीज़ से हम इनका मतलब इनका सिंबल क्या है। जैसे कि आपको पता है अभिकेंद्र बल है, उसको हम F से डिनोट करेंगे, फोर्स है एक तरफ से। ठीक है, त्रिज्या यानी कि क्या है, रेडियस होती है, तो R से, द्रव्यमान M और चाल V। ठीक है, ये चीज़, क्योंकि इनके हम जो नोटेशन होते हैं वही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ये करेंगे, यानी जो अब हमारा अभिकेंद्र बल है, आप देख रहे हो जो हमारा अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हमने किससे डिनोट करा है, F से। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है F वो किन चीज़ों पे डिपेंड करे, सबसे पहले आप देख रहे हो अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान यानी m, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड कर रही है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी भौतिक राशि जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है उसको हम क्या लिखेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती में करके लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी अभिकेंद्र बल वो किस पे डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान, यानी कि समानुपाती, यानी कि क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि F समानुपाती m। ठीक है, तो इसकी पावर मैं क्या ले लूँगी, a, और इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये अब देखो आप जो हमारा अभिकेंद्र बल यहाँ लिखा है, अभिकेंद्र बल F वो किस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि r पर, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा जो सर्कल का जो रेडियस है यानी कि r उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेडियस, और इसके r की पावर हम क्या ले लेंगे, b, यानी इक्वेशन नंबर इसको हम सेकंड कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जो हमारा अभिकेंद्र बल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कण की चाल, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी पर। ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्मॉल v, और इसकी पावर हम क्या ले लेंगे, c। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो भौतिक राशि वो जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है हम उसको कैसे लिख लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, ठीक है। और उनकी पावर a, फिर नेक्स्ट वाले की जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करी होगी उसकी पावर b, और नेक्स्ट वाले को हम c ले लेंगे, ठीक है। अगर एक और ऐसी कोई दूसरा टर्म होता, सपोज अगर किसी और चीज़ पे भी डिपेंड करती, तो उसकी पावर हम क्या ले लेते, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती उसकी पावर हम d ले लेते, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी हमारा f जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मास, रेडियस एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो हमारा समीकरण 1 है उसमें भी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, समीकरण जो हमारी 2 है उसमें भी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस यानी कि त्रिज्या के, और समीकरण 3 में भी जो हमारा अभिकेंद्र बल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेग यानी कि वेलोसिटी के, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीनों को क्या करके लिख सकते हो, कंबाइन करोगे या संयोजित करोगे, तो एक साथ आप कैसे लिखोगे, कंबाइन या कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। आप तीनों इक्वेशन को कंबाइन करो यानी कि संयोजित करोगे आप, तो कैसे लिखोगे, एक ही इक्वेशन में f समानुपाती m की पावर a, r की पावर b और v की पावर क्या आ जाएगा, c, इसको आप क्या मान लोगे, ठीक है। ये चीज़ यानी कि क्या आपने देखा कि हम इन तीनों इक्वेशन को संयोजित करके कैसे लिख सकते हैं, f समानुपाती यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर भी a होगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर भी, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर c, ठीक है। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हम क्या करेंगे, आपको पता है अगर हम कोई भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है, वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो आप जैसे ही ये हमारा ये कौन सा साइन है आपको पता है, समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल का, तो इस साइन को अगर हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जैसे इस साइन को हटाया तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, सपोज k, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, m की पावर a, r की पावर b और v की पावर क्या आ जाएगा, c, जिसको हमने इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ अब हम क्या करते थे कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी इस पूरे क्वेश्चन में जो भी हमारी भौतिक राशियाँ यूज़ हो रही हैं, इस इक्वेशन में भी आप देख सकते हो 4th वाली में, ठीक है, उनकी हम क्या लिखेंगे, विमाएँ, यानी कि उनकी हम डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा LHS में पहले कौन सा टर्म है, आप देख रहे हो कौन सा है, F, यानी F यहाँ पे क्या था, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो भी क्या है, एक तरफ से फोर्स होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो F की डायमेंशन होगी यानी अभिकेंद्र बल की डायमेंशन वो भी क्या रहेगी, बल की डायमेंशन के ही बराबर, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी जो विमा होगी वो किसके इक्वल होगी, वही जो बल की होती है नॉर्मल उसी की विमा के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभिकेंद्र बल F की विमा, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ F, ठीक है। तो आपको पता है मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में जब स्टार्टिंग की क्लास हो रही थी जिसमें मैं डायमेंशन के बारे में बता रही थी, तो फोर्स का डायमेंशन होता है क्या है, mLT की पावर -2, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए, सभी भौतिक राशियों की विमाएँ याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आपको विमाएँ नहीं याद होंगी तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये अब उसके बाद से क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, आप देख रहे हो F, हमने क्या करा, LHS साइड में कौन सा टर्म यूज़ था, यानी अभिकेंद्र बल यानी F, ठीक है, हमने उसकी डायमेंशन लिख ली। अब हमारा क्या इक्वल साइन है, अब K हमारा क्या है, कांस्टेंट यानी स्थिरांक है, ठीक है। तो स्थिरांक की कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब नेक्स्ट हम आप देख रहे हो M, यानी कि ये क्या है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी द्रव्यमान को, ठीक है। तो द्रव्यमान की विमा लिख लो आप, द्रव्यमान M की विमा, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है, मास यानी कि M। तो आपको पता है कि क्या होती है मास की डायमेंशन, मैंने बताया आपको कैपिटल M, ठीक है, ये ठीक। अब देखो आप नेक्स्ट टर्म हमारा कौन सा यूज हो रहा है, नहीं R हमारी है क्या, एक मतलब किसको रिप्रेजेंट करें, रेडियस यानी कि त्रिज्या को, ठीक है। तो आपको पता है कि जो त्रिज्या है नहीं, रेडियस है किसी, मान लो कोई सर्कल है, इसकी त्रिज्या ये भी क्या है, एक तरफ से दूरी है ना, तो एक तरफ से है क्या, ये लेंथ ही तो है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, यानी कि लंबाई का जो विमा होती है वो क्या होती है, कैपिटल L, ठीक है। तो इसलिए क्या लिख लोगे आप, त्रिज्या R की विमा, यानी कि डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, रेडियस, डायमेंशन ऑफ रेडियस
आर इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल एल। ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट हम आप देख रहे हो क्या है, v यानी कि वेलोसिटी, वेग। तो वेग की विमा क्या होती है, अब आप लिखो वेग v की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v। आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में क्या होती है, l t की पावर -1। ठीक है, ये यानी l t की पावर -1, ये हमारी क्या हो जाएगी, वेग की विमा। ठीक है, ये। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने सारी भौतिक राशियों को जब हम विमाएँ लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी डायमेंशन को यानी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सभी विमाओं को, सभी भौतिक राशियों की विमाओं को, सभी भौतिक राशि की विमाओं को समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, आप क्या करोगे, आप पुटिंग ऑल दिस डायमेंशन, क्या कहते हैं, आप क्या करोगे, जितनी भी हमारे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो आपने जब इक्वेशन 4 में इसको रखोगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखो जैसे जो हमारे इक्वेशन 4 है। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड में कौन सा टर्म है, यानी फोर्स, यानी एफ है ना, तो एफ की विमा देखो मैंने क्या लिखवाई है आपको, ml t की पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या हमारा इक्वल साइन है, मैं ऐसे लिख देंगे। ठीक है, के हमारा कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, मास, यानी m है ना, तो द्रव्यमान की अब विमा देख सकते हो मैंने क्या लिखवाई है, कैपिटल M। ठीक है, तो अब आप देखो इक्वेशन 4 में m की यानी द्रव्यमान की पावर क्या थी, a थी ना, तो हम यहाँ पे जब द्रव्यमान की डायमेंशन लिख लेंगे यानी विमा, तो उसकी भी होल पावर हम क्या कर देंगे, a। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टर्म देख सकते हो क्या, r यानी कि त्रिज्या का, तो त्रिज्या की अब विमा देखो क्या है, कैपिटल L। ठीक है, और r की पावर यहाँ है कितनी, b है ना, तो यहाँ पर भी हम इसकी डायमेंशन की पावर क्या कर देंगे, r की जो भी डायमेंशन थी विमा उसकी होल पावर क्या कर देंगे, b। ठीक है, नेक्स्ट हम आप देख सकते हो क्या है, यानी v, वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी की मैंने डायमेंशन कितनी लिखवाई है आपको, l t की पावर -1 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। ठीक है, ये। अब आप क्या करोगे कि इन जो भी हमारी जो भी ये पावर्स थी डायमेंशन की, हमने जो पावर लिखी a b c, इनको आप सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, ये हमारे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ml t की पावर -2 ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, m की पावर, ये a अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर a। ठीक है, ये, और ये क्या हो जाएगा, l की पावर b। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, इस डायमेंशन में l t की पावर -1 की होल पावर क्या है, c है ना, तो आप इस c को अगर अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो l की पावर में भी क्या आ जाएगा, c। अच्छा, और यहाँ t की पावर आप देख रहे हो पहले से ही क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, जब आप -1 की मल्टीप्लाई c के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस की c, यानी t की पावर क्या बन जाएगा, ये माइनस का c। ठीक है, ये। अब आप क्या करोगे, इसके बाद जो भी हमारे डायमेंशन हमने अलग अलग ब्रैकेट में लिखे, इन तीनों डायमेंशन को आप सॉल्व करके एक ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, ये चीज़। अब आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, और साथ में मैं जो चीज़ें करा रही हूँ आपको आप नोट भी करते जाइए। ठीक है, अब आप क्या करो, हाँ, ये डायमेंशन को सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, ml t की पावर -2 इक्वल टू। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ m की पावर a है, यहाँ पे कोई m का टर्म नहीं है, यहाँ पे भी कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, m की पावर a ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज़। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे l की पावर क्या है, b है ना, और यहाँ l की पावर क्या है, c है। ठीक है, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो ये क्या बन जाएगा, l, और पावर्स आपको पता है जब बेस वैल्यू हमारी सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, यानी कि b + c बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, t, यहाँ पे कोई t का टर्म नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और बस ये है t का टर्म, तो क्या हो जाएगा, ये t की पावर -c। ठीक है, ये। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब हमने पावर्स को मतलब डायमेंशन को सॉल्व करके हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो भी हमारे ये विमाएँ हमने लिखी हैं उनकी क्या करेंगे, घातों की तुलना कराएंगे। ठीक है, तो आप लिख लो, दोनों पक्षों में घातों की तुलना कराने पर।
ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप क्या करोगे, पावर्स की कंपेयरिंग कराओगे दोनों साइड, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ए बी सी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे कंपेयरिंग कराते हैं, आप देख रहे हो यहाँ एम की पावर कितनी है, एलएचएस साइड में 1 है ना, जबकि आरएचएस साइड में एम की पावर कितनी है, ए है, तो ए इक्वल टू क्या आएगा 1। आपको ध्यान रखना है कि एम की पावर की जो भी हमारी पावर्स होगी बोथ साइड, हम उसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, एल की पावर में भी जो भी रहेगा, और इधर आरएचएस साइड में एल की पावर जो रहेगी उनकी कंपेरिजन, और टी की पावर की टी के साथ। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़ आपको। ठीक, तो यहाँ पे m की पावर 1 थी एलएचएस साइड में, जबकि आरएचएस साइड में क्या थी, m की पावर a, तो a इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देख सकते हो एलएचएस साइड में l की पावर यहाँ कितनी है 1 है ना, जबकि आरएचएस साइड में कितनी है b प्लस सी, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ये 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप t की पावर कितनी है, एलएचएस साइड में -2 है, जबकि आरएचएस साइड में कितनी है -c, तो -c इक्वल टू -2 हो जाएगा। आपको पता है दोनों साइड माइनस है, तो ये माइनस माइनस हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 2, और जबकि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, ये अब आप क्या करोगे, इस c की वैल्यू अगर मैं इस b प्लस सी इक्वल टू 1 में रख दूँ इस वाले इक्वेशन में, तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। ठीक है, तो आप रख दो यहाँ पे, तो b ऐसे ही रहेगा, c की वैल्यू है कितनी 2 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या आएगा 1, और ये प्लस का 2 है ना, इस प्लस 2 को आप इस साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 2, तो b इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करोगे कि इनको आप क्या करोगे, इन इक्वेशंस को मतलब ए और बी और सी जो भी इनकी वैल्यूज आई आप इनको किस में पुट करो, इक्वेशन 4 में। ठीक है, अब आप क्या करो, हाँ इन ए बी और सी की वैल्यू को आप किस में रखोगे, इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो ए बी व सी का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, ये तो आप ए बी और सी की वैल्यू किस में रखोगे, इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो आप देख रहे हो इक्वेशन 4 क्या है, एफ इक्वल टू के, एम की पावर यहाँ क्या है a है। ठीक है, तो m हो जाएगा इसकी पावर, m की पावर a थी तो a की वैल्यू आप कितनी निकाले आपने 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देख लो नेक्स्ट टर्म क्या है, r है, r की पावर क्या है b है। ठीक है, तो r हो जाएगा, अच्छा और b की वैल्यू अपने कितनी निकाली है -1 हो जाएगा। ठीक है, ये अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टाइम हमारे इक्वेशन 4 में v है ना, इसकी पावर क्या है c, तो v और इसकी v की पावर क्या थी c, तो c की आप वैल्यू देख सकते हो कितनी है +2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा k, m की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा m ही बचेगा। अच्छा आप यहाँ पे देख रहे हो r की पावर क्या है, ये -1 है ना, अगर इसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ मतलब कि ये क्या है, एक तरफ से इस चीज़ को अगर मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि इनके नीचे क्या है 1 है ना। ठीक है, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं अगर मैं इसको होल अपॉन करके 1 लिख दूँ। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टर्म में देखो क्या है, k m की पावर 1 मतलब m ही आ जाएगा। अच्छा ये r की पावर क्या थी -1 थी, जब आप इसको हर में लेके आओगे यानी कि डिनोमिनेटर में लाओगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, r की पावर +1 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि +1 बन जाएगा। अच्छा और ये क्या है हमारा v की पावर 2 है, तो यानी कि ये v²। ठीक, अब आप इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, f इक्वल टू k mv² अपॉन r। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस यानी कि जो सर्कल का रेडियस होता है उसके साथ उसका क्या रिलेशन होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, f इक्वल टू k mv² अपॉन r। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है, यानी कि अभिकेंद्र बल F का हमने द्रव्यमान m, वेग v और त्रिज्या r के साथ संबंध को स्थापित करा है। ठीक है, ये तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो भी हमारी भौतिक राशियाँ हैं वो जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही हैं पहले हम उनको उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिखेंगे। जैसे अभिकेंद्र बल द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा था तो F समानुपाती m और उसकी पावर हम क्या मान लेंगे a। ठीक है, F किस पे निर्भर कर रहा था, उस वृत्त की त्रिज्या यानी कि r पे, तो F समानुपाती r, उसकी पावर हम क्या मान लेंगे b, और F इसी तरीके से वेग पे निर्भर कर रहा था तो F समानुपाती क्या हो जाएगा v, इसकी पावर c। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, 2 और हम 3 कंसीडर कर लेंगे। फिर आप क्या करोगे, तीनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करके लिखोगे एक ही इक्वेशन में। तो हमने कैसे लिखा, F
प्रोपोर्शनल आ जाएगा और m की पावर a, r की पावर v और b की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे c आ जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद से आपको पता है अगर कोई भी प्रोपोर्शनल साइन आप हटाओगे यानी कि समानुपाती का चिन्ह, तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आता है। तो f इक्वल टू हमारा कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, सपोज k, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये m की पावर a, r की पावर b और v की पावर क्या हो जाएगा c, जिसको हमने इक्वेशन 4 कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये अब हम क्या करते हैं, जब हमने जो भी हमारी भौतिक राशि यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, सबसे पहले सभी भौतिक राशियों की आपको विमाएँ पता होनी चाहिए, ठीक है। ये ठीक है, ये तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभिकेंद्र बल F की विमा हमने कितनी लिखी है, ml t की पावर -2। द्रव्यमान यानी मास की विमा हमारी डायमेंशन क्या आ जाएगी, कैपिटल M, और रेडियस क्या एक तरफ से है लेंथ, तो लंबाई की जो विमा होती है यानी लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाती है, L, ठीक है। तो कैपिटल L लिख रही है हमने। वेग यानी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, L t की पावर -1, ठीक है। अब जब आपने डायमेंशन निकाल ली तो इन सबको सभी जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशन को आप किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन 4 में, ठीक है। ये तो इक्वेशन 4 में आप रखोगे, कैसे रखेंगे, इसमें LHS साइड में LHS वाले भौतिक राशि की विमा और RHS साइड में RHS भौतिक राशि की विमा लिखोगे आप, ठीक है। तो LHS साइड में हमारा आप देख रहे थे F का टर्म था यानी फोर्स का, तो हमने अभिकेंद्र बल का इसमें डायमेंशन लिख दिया। फिर हमने इक्वल साइन लगाए, K क्या है, कांस्टेंट यानी स्थिरांक है, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, ठीक है। फिर आप देख रहे हो M यानी कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा मैंने लिखी है, इसकी पावर होल पावर a थी तो मैंने इसकी भी डायमेंशन की होल पावर क्या कर दी है, a। इसी तरीके से r की विमा क्या थी हमारी, कैपिटल L, ठीक है। इसकी पावर b है तो मैंने उस L की भी डायमेंशन की पावर क्या कर दी, b, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, v यानी वेग है, ठीक है। तो वेग की विमा मैंने कितनी लिखी है, L t की पावर -1 और इसकी होल पावर c थी तो मैंने इसकी भी डायमेंशन की होल पावर क्या कर दी है, c, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, वही सभी पावर्स को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये LHS वाला टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ m की पावर a थी तो आप इसको अंदर ले आओगे तो m की पावर a, ये L की पावर b, अच्छा। और ये क्या है हमारा L t की पावर -1 और इसकी होल पावर क्या है, c है ना, तो आप c को L के साथ भी आ जाएगा पावर में और c जो है t के साथ भी आ जाएगा पावर में, यानी कि आप देख रहे हो t की पावर ऑलरेडी क्या है हमारा -1 है, इसकी मल्टीप्लाई c के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का c, ठीक है। ये चीज़ तो t की पावर क्या आ जाएगा, ये माइनस फिर c, ठीक। इसके बाद आप क्या करोगे, सभी पावर्स को क्या करोगे, जो भी हमने ये डायमेंशन लिखी है इनको सॉल्व करके आप a की ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। तो हमने कैसे करा, m की पावर a हो जाएगा, l की पावर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो l की पावर यहाँ b है और जबकि l की पावर यहाँ पर भी क्या है, c है, तो ये दोनों बेस वैल्यू सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, l की पावर b + c, ठीक है। और t की पावर क्या हो जाएगा, -c। अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में घातों की तुलना कराओगे, यानी कि दोनों साइड में हमारे जो भी पावर्स हैं उनकी आप क्या कराओगे, कंपेयरिंग कराओगे, ठीक है। तो m के पावर की आप m के साथ कराओगे, l के पावर में जो भी वैल्यूज होंगी उनकी और t की पावर में जो वैल्यूज होंगी उनकी, ठीक है। तो आप देख सकते हो LHS साइड में m की पावर 1 है जबकि RHS साइड में क्या है, m की पावर a, तो a = 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ l की पावर कितनी है, 1, जबकि इधर l की पावर क्या है, b + c, तो b + c = 1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर देखो t की पावर कितनी है, -2, जबकि यहाँ t की पावर क्या है, -c, तो -c = -2, जिससे आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो c = क्या बचेगा, 2, ठीक है। अब आप देख सकते हो अभी आपने निकाला था b + c = क्या था, 1, तो अगर मैं इस c की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो b की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो b + 2 = 1, इस 2 के इस साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये -2, ठीक है। तो 1 - 2 क्या होता है, -1, ठीक है। अब आप इसके बाद क्या करोगे, इस a, b और c की वैल्यू को आप किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो जैसे ही आप इक्वेशन 4 में लिखोगे f = k, m की पावर a थी तो a की वैल्यू आप देख सकते हो 1, तो मैंने m की पावर क्या लिख दिया, 1, ठीक है। फिर क्या है, r की पावर b है, ठीक, तो r की पावर और b की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है, -1, तो इसलिए r की पावर हमने क्या कर दिया, -1, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो v की पावर कितनी है, c है, ठीक है, और c की वैल्यू हमने निकाली कितनी है, 2, तो इसलिए v की पावर क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। ये अब आपको पता है कि r की पावर -1 है, अगर इसको मैं किस में ले जाऊंगी, हर में यानी डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, तो f = k, m की पावर 1 मतलब m आ जाएगा, इस r की पावर -1 को नीचे ले जाऊंगी तो r की पावर ये क्या बन जाएगी, +1, ठीक है। और ये v की पावर 2 था तो v² हो जाएगा। अब f = ये फॉर्मूला क्या बन गया, k mv²/r, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमें अगर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अगर हमें उनके भी रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है तो ये इनका मेथड होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी,
ठीक है। अगर किसी बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन वीडियोज़ को क्या कर सकते हैं, 1-2 बार देखिए, जिससे कि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। और फिर आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इनके कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, जो हम एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।